Hi everyone, everyone. hello everyone. How are you doing, all of you? We hope you all are doing fine, Fine. great, and nice. So welcome to Infinite Minds मिशन शिक्षा सीखो सीखो बढ़ो बड़ो जीतो जीतो। with us. तो आज की आपकी मैथ्स की टेस्ट सीरीज नंबर 1 आ चुकी है आ चुकी है, विच इज इक्वेशन इक्लिप्स। इक्लिप्स. तो इक्वेशन इक्लिप्स की टेस्ट सीरीज नंबर 1 आ चुकी है. और आज हम जो जो चीजें करने वाले हैं वो मैम पूरी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देगी, और उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट मैं बता दूंगी कि वो इंपॉर्टेंट नोट है. ठीक है मैम, चलो दो आप इंट्रोडक्शन दे दो इनको. ओके, तो आज है हमारा मैथ्स की सीरीज का पहला पार्ट और हम लोग एक बार टर्न टर्न लेंगे और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है कैसे करने हैं, कौन से चैप्टर किसने कराया, ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे। और यहाँ पे सारा दिया है कितने मार्क्स के लिए कितने मिनट मिलेंगे, मतलब इसमें एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है 3 मार्क्स के लिए 2 मिनट मिलेंगे, मतलब कि सॉल्व करने के। ओके, यस। और ये सारे हमारे वो हैं चैप्टर जो हम कवर करने वाले हैं। और नेम बता दो चैप्टर ना एक बार सारे. 6 के सिर्फ थ्योरम होंगी और ये है चैप्टर 1 रियल नंबर्स, 5 क्वेश्चन हर चैप्टर के। ये नित्या मैम ने कराया था पॉलिनोमियल्स, फिर 5 क्वेश्चन ये मैंने कराया था। ये थर्ड चैप्टर फिर मैंने कराया था, क्वाड्रेटिक भी मैंने कराया था, एपी मैम ने कराया था, और ट्रायंगल की थ्योरम्स भी मैम ने ही कराई थी। यस. और ये इम्पोर्टेंट नोट पढ़ लेना, मैम बता ही देंगे वैसे। हाँ, और ये भी बता दो. ये सारे अपने फॉर्मूलाज हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो इन चैप्टर के बीच में आने वाले हैं। तो आ जाइए। हाँ, तो अब देखो, अब मैम ने आपको सब कुछ बता दिया हुआ है कि इस मतलब ये जो चीज यहाँ पे अभी बोर्ड पे ये जो स्लाइड है ना, इसमें आपको हमने सब कुछ बता दिया कि इस पूरे लेक्चर में क्या कर रहे होंगे हम. ठीक है. और ये जो क्वेश्चंस भी है ना, जैसे 5 क्वेश्चन ऑफ ईच चैप्टर हम करवा रहे हैं, ये भी हम ये नहीं कि बस एवी उवी करवा दिए हमने. हम जो है इम्पोर्टेंट बुक्स है हमारे पास, हम उससे करवा रहे हैं, हम आपको दिखा भी देते हैं. ये ले पकड़. तो ये जो बुक्स है जिनसे हम करा रहे हैं, यस, दिस इज एनसीईआरटी एंड दिस इज आर.डी. शर्मा. हम इसमें से देखो कितनी मोटी बुक है. मैम के मुंह से बड़ी है ये बुक. मैम के क्या, मेरे मुंह से भी बड़ी बुक है ये. कंपैरिजन। कंपैरिजन. तो ये भी हमारी जो है एनसीईआरटी. ठीक है, हम इससे भी कर रहे होंगे. यस. सो या अब इम्पोर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं हम जरा. इम्पोर्टेंट नोट क्या कह रहा है हमारा, चलिए. These all chapters one shot are available on our channel which is Infinite Minds. ठीक है. If you haven't watched these lectures before, so ये हमारे जो है सभी लेक्चर हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं. पहले जाके हमारे लेक्चर देखो, उसके बाद आके ये वाला लेक्चर देखना, क्योंकि अगर आपने एक भी चैप्टर नहीं किया होगा आपको एक समझ नहीं आएगा. क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे चैप्टर हैं, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, रियल नंबर्स, ये सभी किसी ना किसी टाइप से कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से. अगर आपको वो चैप्टर ही नहीं आता होगा तो कोई फायदा नहीं. ठीक है. और अब हम बात कर लेते हैं फॉर थ्योरम. थ्योरम के लिए आपको 5 मिनट मिलेगा. पहले 5 मिनट आप अपना आराम से थ्योरम को पढ़ के खुद सॉल्व करना, उसके बाद हम आपको सॉल्व करवा देंगे, है ना. आप इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज लिख लेते हैं. हमने यहाँ पे सभी चैप्टर्स के आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज लिख दिए हुए हैं. यहाँ पे थोड़ा मिट गया, रुको मैं फिर से लिख देती हूँ. a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. तो ये सभी फॉर्मूलाज हैं, हम इसको देख देख के हिंट लेते रहेंगे. ठीक है. ओके. माइनस बी प्लस माइनस 2b² माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है. Okay, so here is our first question, which is prove that root 7 is a rational number, which is 5 mark question. और इसके टाइम लिमिट क्या है मैम? 3 to 3.5 मिनट. यस. तो आपको इसमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, और ये मैम करके दिखाएंगे क्वेश्चन. जितना आता है मैम उतना सॉल्व कर दो, बाकी मैं कर दूंगी. हिंट दे देती हूँ. यहाँ पे हमें जो है p को वैल्यू निकालनी है और q की वैल्यू निकालनी है बस. ओके, ठीक है. आप जो पहले गलत कर रहे थे वहाँ पे q की वैल्यू आनी थी. यहाँ पे अभी कुछ हुआ था पहले, इसीलिए. ठीक है. आपकी काम की बात नहीं है. चलो ओके, शुरू करते हैं. ओके, पहले लेट कर लेते हैं मेरे ख्याल से. लेट रूट 7 बी रैशनल नंबर. रैशनल नंबर इरेशनल था ना, तो उसको प्रूफ करने के बी लिए रैशनल नंबर जिसका मतलब है
√7 इक्वल्स टू P अपॉन Q, जहाँ पे P and Q are P Q आर कोप्राइम yes हाँ जी एंड बोलिए आगे and Q is not equal to 0 नॉट इक्वल टू 0. हाँ जी ब्रैकेट अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. yes आगे √7 whole square इक्वल P upon Q इसका तो स्क्वायर ऐसे ही लिख दो आप अब रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 7 रह गया यहाँ पे क्या रह गया P upon Q अब हो जाएगा यहाँ पे सॉरी Q स्क्वायर. अब इधर इसको वो कर दो आप मल्टीप्लाई वो हो जाएगा ना Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 7. नहीं फिर इधर बोलेंगे हम 7 इज डिविजिबल बाय नो P नो नो स्क्वायर नो इज डिविजिबल. ना रुको आप इधर आओ ओके ये यहाँ पे चल जाएगा ना 7 क्यूब स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर तो P स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना ओके. हाँ तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 7 और P भी डिवाइड हो रहा है 7 से अब हम क्या करेंगे इसको हम ले आते हैं यहाँ पर ठीक है अब होगा लेट Q इज इक्वल टू पता नहीं 7R कुछ ऐसा कुछ था 7R for an integer. हाँ अब होगा हमारा 7 ओ P आएगा यहाँ पे P आएगा हाँ P आएगा Okay. 7 Q स्क्वायर इक्वल टू 7R का होल स्क्वायर अब हो जाएगा 7 Q स्क्वायर इज इक्वल टू 49R स्क्वायर अब इससे कट गया क्या आ गया 7 Q की वैल्यू आ गई 7R स्क्वायर ये भी वैल्यू आ गई यहाँ पर इस पे भी वैल्यू आ गई थी इसकी अब हमसे पता लग गया कि हमारी Q की भी वैल्यू आ गई और P की वैल्यू आ गई तो ये इरेशनल तो है नहीं सॉरी रैशनल तो है नहीं ये इरेशनल है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सो √7 इज एन इरेशनल नंबर इससे पहले एक और आएगी चीज वो क्या आएगी सो अवर असम्पशन इज रॉन्ग √7 इज इरेशनल नंबर और ये हमारा हो जाएगा हेंस ठीक है इतना सा था ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट नहीं ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये ऐसे ही होना था क्वेश्चन आपको समझ आया आ गया यहाँ से गलती की थी ना मैंने. हाँ आप क्या कर रहे थे आप मैम ने क्या किया इधर मैम ने क्या किया Q को इधर ले गए P को नीचे यहाँ पे करके ये 7 को नीचे ले आए फिर कहते ये डिविजिबल हो गया नहीं एक टाइप से सही है एक टाइप से गलत है. ये आगे जाके स्टेप बनता है मैंने पहले ही लिख दिया. काइंड ऑफ नहीं आगे जाके भी नहीं स्टेप बन रहा था ये स्टेप ही नहीं बन रहा था जो मैम ने लिख डाला यहाँ तक मैम को बिल्कुल सही आया तो यहाँ पे अगर मैं मैम को मार्क्स देना चाहूँ तो यहाँ पे मैम को मैं 1 मार्क्स दे दूँ ठीक है 1 मार्क्स या 1.5 इतने तो मिल जाएंगे आराम से यहाँ तक तो स्टेप मार्किंग में अगर यहाँ तक हम देखें तो मार्क्स मिल जाएंगे बट वैल्यूज में मेन मार्क्स होते हैं ना वैल्यूज आप कैसे कर रहे हो उस हिसाब से ठीक है. ओके अगले क्वेश्चन पे आए अभी. हाँ जी ओके सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन फिर से वही आ गया प्रूव दैट √2 + √5 इज a rational number और ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मैम चलो सॉल्व करो अभी तो ये इजी होगा काफी इजी है ना. तो पहले लेट कर लेते हैं √2 इज इरेशनल और अगर हमें दिया नहीं तो हम ले सकते हैं √5 भी करना है. लेट √5 बी इरेशनल नंबर मतलब कि सॉरी इरेशनल के दे दिया मैंने रैशनल लेना है. इरेशनल रैशनल नंबर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने समझ लेना. मैंने लिख दिया फिर लॉन्ग फॉर्म में तो √2 इक्वल्स टू P अपॉन Q. मैं यहाँ पे फिर से नहीं लिख रही क्योंकि पहले भी हमने लिख दिया था. मैं भी ये वाला सॉल्व कर दूं मैं ओके कर दीजिए. √2 इक्वल्स टू P अपॉन Q यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स तो ये बन गया
2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, फिर इसको यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई है, हो गया। वाओ व्हाट अ स्पीड, इक्वल्स टू पी स्क्वायर, थोड़ा चीटिंग कर ले, ओके चलिए लेट पी इक्वल्स टू 2 5 5 मैं भी five करूंगी 2 r for an integer p, सॉरी पुट करेंगे हम तो 2q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं 2r, इधर यहाँ पे लिखूंगा, मैंने यहाँ कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, मैंने सीधा सॉल्व किया। मैम वहाँ दे रहे हैं ना, बट आप दे देना सब में एक्सप्लेनेशन। ये ना हो आप पहले में दे दी दूसरे वाले में दी नहीं, आप सब में दोगे एक्सप्लेनेशन, चाहे जितने मर्जी वो खाओ। सही है। सही है मैम, ये भी हो गया हमारा। बस यहाँ पे बस ये लिख देना ना, सो इट इज। अभी आधा हुआ है, हाँ हाँ, अब आगे मैम करेंगे, यहाँ तक तो मैंने कर दिया ना, अब आगे आप करो। ओके हमें पता चल गया कि √2 और √5 दोनों इरेशनल नंबर है √2 और √5 दोनों इरेशनल नंबर है, तो हम इन्हें भी इक्वेट कर देंगे रैशनल फॉर्म में, मतलब कि कहाँ लिखूं मैं, इरेज कर दो ना, कोई इतनी जगह यहाँ तक इरेज कर देते हैं। ओके यहाँ से कर देते हैं, हाँ ये है ना, ये चीज सेट कर दियो ना वीडियो में, यहाँ तक कर ले। ओके सो अब मैं यहाँ पे आप कर दो सॉल्व। ओके सो लेट कर लेंगे अब √2 और √5 मतलब कि इसका पूरा इक्वेशन को p अपॉन क्यू में, फिर सेम चीज लिखेंगे जो हमने पहले लिखी थी, मैं फिर से नहीं लिख रही, फिर √2 इक्वल्स टू p अपॉन क्यू माइनस √5, √5 ले लेंगे, फिर इसे सॉल्व कर क्योंकि देंगे, यहाँ गया था, यहाँ था प्लस, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस कॉमन। तो ये हमने एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर दिया, अभी p माइनस क्यू √5 अपॉन क्यू, ये हमारी रैशनल फॉर्म आ गई क्योंकि ये p अपॉन क्यू फॉर्म में, और ये आ गई इरेशनल, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी है। सेम चीज अगर इसको इधर ले जाओगे यही आना सेम थिंग है ना, तो फिर इससे प्रूव हो गया इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, so it is irrational. so √2 plus √5 is irrational. बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंदी था। अगर तो आप जो है इस टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करते रहोगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, किस टाइम लिमिट में और किस कोऑर्डिनेशन। या दैट्स इट, इसको सही से लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा गंदे तरीके से लिखा है, बट मैम ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। आपको भी बिल्कुल जैसे मैम ने एक्सप्लेनेशन दी है, आपको वैसे ही एक्सप्लेनेशन दे देकर लिखना है। मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दी बिकॉज हम पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मेरे का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। बट जो सेकंड पार्ट है ना, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में √2 को सॉल्व कर लिया, अभी हमारा सेकंड पार्ट था जिसमें हमने √5 को सॉल्व किया, ठीक है। अब इसमें भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी होगी, ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएंगे ऐसे। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारा आएगा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो हियर वी गो। ओके सो एवरीवन, अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन क्या है, पढ़ूं? ओके सो क्वेश्चन कह रहा है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step up together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो क्या समझ आया वैसे आपको इस क्वेश्चन से? मुझे तो ये समझ आया कि इसमें से हमें सबसे मेनली हमें एक चीज दिख रही है इस क्वेश्चन में, वो क्या है मिनिमम। और मिनिमम से हमें क्या समझ आता है,
LCM, least composite multiple। हमें ये समझ आता है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, LCM of what 40, 42 and 45। ठीक है, so we should cover complete steps and same distance। चलिए निकाल लेते हैं 40, 42, 45। आ जाओ आप भी करो। 2, Okay. 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1, 2, 21, 3, 7, 7, 1। चलिए 40 था हमारा, 2 into 2 into 2 into 5, 42, 2 into। ठीक है, Okay. अब हमें ये समझ आ गया, एलसीएम हमने फटाफट निकाला है, आप लोग भी फटाफट निकाल लेना क्योंकि ये तो इजी था। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसमें से पहले कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से। अगर हम इन दोनों की बात करें तो 5, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब इन दोनों की बात कर ले तो 3 कॉमन आ रहा है, इन दोनों की बात कर ले तो 2 कॉमन आ रहा है, ऐसे लिख दिया। बचा क्या, एक और 3, 2, 2, 7। गलत तो नहीं होती? सही है। 3 into 3 to 2 into 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आना चाहिए, क्या आना चाहिए मैम? 2520 ऐसे कुछ आंसर था शायद इसका, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है और एंड 0 पे हो रहा है। इतना पता है, 2520 ही था। चले। स्पेस अलग से लिख दिया। हाँ चलो कोई बात नहीं, यही आंसर था। अब आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। और ये इक्वेशन समझ नहीं आया तो एक बार फिर से समझा देते हैं इनको। हमने पहले निकाला किसका एलसीएम, निकाला 40 का, फिर 42 का, फिर 45 का निकाल लिया। उसके बाद इनका जो है, जो हमने निकाला, इनके हमने फैक्टर्स यहाँ पर ऐसे लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इन दोनों में से कॉमन देखा, कॉमन कुछ आ नहीं रहा, सॉरी इनमें से 5 और 5 कॉमन आ गया, ठीक है। फिर हमने इन दोनों में से कॉमन देखा, 2 और 2 कॉमन आ गया। फिर हमने इन दोनों में से देखा तो 3 और 3 आ गया। तो हमने पहले तो जो कॉमन आए हमने वहां यहाँ पे लिख दिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो बचे हमने वो लिख दिए। फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया 2520। हाँ, तो ये ऐसे आंसर आना था। आप चाहे करके भी देख लेना, ये आएगा 6 into 5 30, फिर 30 into 4 4 12 12 फिर 7, ऐसे करके देख लेना, आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके ओके, सो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका होमवर्क। ये आप खुद करोगे, डू इट योरसेल्फ। बाकी जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो हम करवा देंगे आपको, मतलब वो आप खुद भी करोगे, हम भी करेंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने क्या निकालना है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबको पता है क्या होता है। हेंस फाइंड देयर एलसीएम। पहले हम निकाल लेंगे एचसीएफ, फिर उसके बाद निकाल लेंगे एलसीएम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम निकालें। इकट्ठे करते हैं, मैं कहती हूँ आप इधर करो, मैं इधर करती हूँ। ठीक है, 96 का मैं कर देती हूँ, आप 404 का कर दो। ओके 404 का क्या? वो निकालना है। ओके हाँ 3 2 4 2 कर देते, चलो 2 डन। 2 8 2 4 2 2 2 1। देख लो सही किया है मैंने। एक चीज को देखी, ओह माय गॉड, ये तो बहुत इजी था। मेरे को पता नहीं 101 प्राइम फैक्टर है कि नहीं नहीं। प्राइम वो है, ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम नहीं है। ओके प्राइम नंबर है। और मेरा सही है, एक बार इससे भी चेक कर लेना। HCF equals to 4। मेरा देख लेते हैं एचसीएफ क्या आ रहा है। HCF मिलके है तो 4 है। 4 कहाँ है? 2 ओ हाँ 2 ठीक है 2 4 ही है, 4 ही अच्छी है। अब हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम भी बहुत इजी है, निकाल लो ये एलसीएम। अच्छा मैं निकाल लूँ? यस, मल्टीप्लाई करके नहीं, इधर हमने वो वाली से करना है।
हाँ जी, हाँ जी, पता है। ये मल्टीप्लाई करेंगे वही कर रही थी मैं। into LCM equals to product of two numbers. HCF हमें 4 दिया, LCM हमें निकालना है. Product of two numbers 404 into 96. LCM equals to 404 into 96 upon 4 101. देखो सही किया। 101 into इसकी जरूरत नहीं थी असल में. तो मैंने भी वही किया। ओ माय गॉड। देखना देखना। 911 आंसर है 9696 और एलसीएम हमारा है 96. ओ हाँ सच, हमारे पास ये जब आ चुका था तो हम क्यों ना करें। ठीक है, एचसीएफ आ गया हमारे पास और मुझे कह रही है ये निकालो। देखो मैंने इतनी मेहनत की ये और मेरा दिमाग ना उसी में घूम रहा था। मैं कहता मुझको ये क्यों करने को कहा है, ये क्यों करने को कहा है। सरप्राइज. ओके सरप्राइज ही लगती। ओके हो गया, अब आंसर आ गया हमारा 9696. यस, दिस इज अवर आंसर। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा है हमारा, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे इजी है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज पॉलिनोमियल्स। मैम बता दो फिर से आप। पॉलिनोमियल चैप्टर पता है हमें, अल्फा बीटा वाला चैप्टर. तब हम उसके क्वेश्चन करेंगे और वो आप सॉल्व करेंगे. ओके अच्छा अच्छा, मैं सॉल्व करूंगी सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, हम कहते हैं ये वाले भी मैं सॉल्व करूँ, क्यों। नहीं थी वो, अब आप सॉल्व करोगे। बाकी देखते हैं कौन सॉल्व करेगा। हम दोनों में से चाहे जो मर्जी सॉल्व करे, आपको तो आपको करनी भी है. करनी है। ठीक है, आपके पास कोई कुछ चॉइस है नहीं। करें शुरू. चलिए करते हैं शुरू। ओके Okay, so my Q2s, now let's move to our next chapter, which is polynomials. लिख देते हैं ना यहाँ पे, इनको पता लग जाएगा कि polynomials है। ठीक है, चलिए अब हम करने लगे हैं polynomials chapter. इसकी question 1, 2 and 3. These questions are of 5 marks, है ना? These two. हाँ जी, यही 2. Okay, okay. और ये हमारे कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स। इसमें से एक कुछ और भी आप मैम बता दो क्या है। ओके ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए एक्सप्लेन कर देंगे हम क्या है. ओके ये होमवर्क के लिए है और हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे इसमें है क्या. बाकी करना खुद है आपने. ठीक है, और अगर कुछ पूछना हो तो हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो. डीएम कर देना अपना अकाउंट क्या नाम. इनफाइनाइट माइंड 2K26 हमारा अकाउंट है। यहाँ लिख दे छोटा सा, इनफाइनाइट माइंड्स 2K26। वैसे तो आपको नीचे जो है उसका लिंक भी मिल जाएगा, और फिर भी हमने यहाँ लिख दिया। आप ये सर्च करना और आपको जो है वहाँ पे आ जाएगा अकाउंट। ठीक है, चलिए मैम फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो इनको। ओके तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f इन पॉलिनोमियल u 4u square plus 8u एंड वेरीफाई the relationship between zeros and its coefficients. तो यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने इनकी जीरोस को फाइंड करना है। जीरोस क्या होती है हमारी, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से हमें पता लग गया हमें अल्फा और बीटा को फाइंड करना है। ठीक है, आगे इस इक्वेशन को देख के और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं वैसे हम इसे सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे आप बताएंगे. यहाँ पे मैं करके दिखा दूँ थोड़ा सा यहाँ पे, लाइक 4u स्क्वायर प्लस 8u है ना। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले, 4 ले ले कॉमन। 4u हाँ सच, u स्क्वायर है ना यहाँ पे। 4u स्क्वायर 4u कॉमन आएगा, u प्लस 2u बच जाएगा। u नहीं बचेगा, क्यों, बाहर कॉमन ले लेना. सॉरी, एक्चुअली मेरा थोड़ा दिमाग घुमा हुआ है अभी। एक्चुअली मैं ठीक नहीं हूँ इस करके। तो अब क्या करेंगे हम, 4u प्लस 2, 4u को इधर ना ले आए, इधर पहले ये जीरो के इक्वेट कर दो, जीरो के इक्वल कर दो, क्योंकि हमने जीरोस निकालने हैं, जिसका मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये जीरो के इक्वल आना चाहिए. करो। ओके तो अब हम इसके वो निकाल लेंगे u की वैल्यू.
यहाँ पे कर रही हूँ मैं सॉल्व। तो 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये बन गया u इक्वल्स टू 0 और ये बन गया u इक्वल्स टू -2। एक हमारा आ गया अल्फा, एक आ गया हमारा बीटा। देखो मेरे को जज मत करना, मेरे को यही चैप्टर सही से आते नहीं है, बट जो चैप्टर आते हैं मैं वो करवा देती होती हूँ आपको, ठीक है। और इसको अब आगे वेरीफाई करना है, वो आप लोग खुद कर सकते हो। वेरीफाई इजी है करना, तो कर लेना। वेरीफाई तो वो होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये प्रोडक्ट ऑफ होता है, ये सम ऑफ होता है, ठीक है। अब इसको कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन भी इनको समझा दो आप। ओके, इसमें हमें कहा है कि अल्फा और बीटा अगर जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है f इन पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, और हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये दो हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे, इसके थ्रू करेंगे, कोशिश करो। ओके, मुझे नहीं करनी कोशिश। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया, सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले किया था वैसे करेंगे। इसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। क्या करेंगे, अरे जीरो के इक्वल इक्वेट कर देते हैं, और ये एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 आइडेंटिटी लग गई हमारी। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको जीरो इक्वेट कर रहे हैं, इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स इक्वल्स टू -1 और यहाँ एक्स समझ 1 लेना, ये -1 है, और यहाँ पे एक्स आ गया 1, सही है। फिर हमें ये मिल गया अल्फा, ये मिल गया हमें बीटा, ठीक है। ये हमें अल्फा मिल गया और ये हमें बीटा मिल गया। अब हमने एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस ये हैं, तो पहले वैल्यूज अंदर डालेंगे और न्यू जीरोस निकालेंगे। तो ये बन गया 2 अल्फा इज -1 अपॉन 1 एंड सेकंड न्यू अल्फा वुड बी 2 1 अपॉन -1। ये बन जाएगा -2, ये भी बन जाएगा हमारा 2, फिर ये 1 ऊपर ले जाएंगे तो -2, तो सेम आया। फिर इसे हम इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस है हमारा ये और पी है हमारा ये, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब बस इसमें अब इक्वेशन डालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस इज -2 एक्स प्लस -2। तो हमारी न्यू इक्वेशन बन के आई है ये हमारा आंसर है। बस ये था, इसमें कुछ खास नहीं था, ठीक है। और अब ये वाला था होमवर्क है, एक बार इनको थोड़े से इसमें एक्सप्लेनेशन दे दो। ओके। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है अल्फा और बीटा जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमें दो इक्वेशंस इक्वेट करके दे दिए हैं। एक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 24 एंड अदर इज अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 8। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका अल्फा बीटा जीरोस है। तो ये जो हमारी जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेट कर देंगे इक्वल, जैसे हम थर्ड चैप्टर में करते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, linear pair in two variables। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसे हम इक्वेट कर देंगे ऐसे, हल्का सा इंट में यहाँ पे लिख देती हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 24 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 8। ये कट गए, 2 अल्फा इक्वल्स टू प्लस करके आया जो 32 आई थिंक, यस। तो ऐसे अल्फा आ गया और ऐसे बीटा भी आ जाएगा, ये आ गया 16, अल्फा 16 आ गया, बीटा प्लस निकाल लेना इक्वेशन में डाल के। तो ये जो अल्फा बीटा आए हैं इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है इस इक्वेशन के थ्रू, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। खत्म, यही था क्वेश्चन, कुछ खास है नहीं इसमें भी। अब हमारे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रह गए हैं, मैं फिर से बता देती हूँ। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, ये दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का। अब हम नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो फाइनली हमारे अगले क्वेश्चन आ गए हैं, यस, विच इज ऑफ 2 मार्क्स। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो कि हमारी क्वेश्चन ये है। बताइए मैम कैसे होगा इसका सॉल्यूशन इसका। तो हमें पता है अल्फा प्लस, यहाँ पे तो यहाँ कर देती हूँ, अल्फा प्लस बीटा होता है, बोलिए। अच्छा, वो अल्फा माइनस बी अपॉन है और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन है। तो हमें ये दिया कि ये जो माइनस बी अपॉन है और सी अपॉन है ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल एक दूसरे के, मतलब कि माइनस बी अपॉन ए काइंड ऑफ है माइनस ए अपॉन बी,
रेसिप्रोकल है ना, तो उल्टा है। ए अपॉन सी या फिर कह लो ओ अच्छा ऐसे। ए अपॉन माइनस बी, जो हाँ। कह सकते माइनस ए अपॉन बी के इक्वल है। तो हमने पहले ये निकालनी है अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे, तो ये सॉल्व करूंगी ऐसे हिंट दे दूं? नहीं, इनको हिंट दे दो ना, अपने आप Okay. करेंगे। ओके टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज में तो खुद करेंगे ना, हम ठीक फिर है। भी बता रहे हैं। तो यहाँ से अपने वैल्यूज निकालनी है, के अननोन वैल्यू इसे हमने निकालना है, पहले इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देना, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका आंसर आ जाएगा के। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कैसे निकालना है, वैसे यहाँ पे अंदर डाल दिया माइनस, बस यहाँ पे हिंट दे देती हूँ मैं क्या बनेगा। ये बनेगा -7/2 और ये a अपॉन बी c अपॉन के विच c अपॉन ए विच इज गोना बी a अपॉन c होगा k अपॉन -7, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, -7 अपॉन, एक मिनट क्या, सॉरी 2 क्या हो गया? अपॉन के, हाँ 2 अपॉन के। अब इन दोनों का बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है और आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये था हमारा इजी सा क्वेश्चन। निकल गया। अकाउंट इंस्टाग्राम लिंक पर माइंड से भी दे देगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन में इतना ही था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। If the zeros of the polynomial x square plus bracket a plus 1x plus b are 2 and minus 3 respectively, find the value of k। मतलब ये है अल्फा, ये है बीटा, यही है। क्वेश्चन में गलती मिल गई मेरे को। क्या मिल गई है? के तो है भी नहीं आगे क्वेश्चन में। ओह माय गॉड, तो क्या आएगा? ए एंड बी, ए एंड बी, B। ए एंड बी। चलिए कोई बात नहीं, बट हमें इतना तो पता लग गया कि ये जो 3 है हमारा, ये बीटा है ना, और ये हमारा अल्फा है। इसमें भी बस सेम प्रोसेस है, ये तो खुद कर ले, इसमें कुछ खास बताने को नहीं है, बस यही करना है अल्फा इंटू बी। इनको थोड़ा ये समझा दो ना, थोड़ी इक्वेशन सी। ओके, ये माइनस ए अपॉन 1 आ जाएगी, क्यों माइनस बी अपॉन ए होता है, फिर इसे सॉल्व कर लेना, और ये हमें इक्वल दिए किसके, 2 के, इससे हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने में, और ये बी तो इजी है, बी हमें ऑलरेडी बी अपॉन 1 इक्वल्स टू ऑलरेडी गिवन -3, बी की वैल्यू हमारी ऐसी निकल गई। हाँ ये इजी था। फिर ये है इसमें, नहीं ये कैसे होगा? ये सॉल्व करना, ये चीज इससे इक्वल है -a, इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट को बन गया, करे करो, खोल देते हैं ना, ब्रैकेट खोलनी है, -a -1/1 इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे? 2। तो ये 1 2 माइनस a इक्वल्स टू 2 + 1 3, ये आ गया नहीं, हाँ -3 है ना, सही है, ठीक है, आ गया, बी भी सेम है, ये भी सेम है, हाँ दोनों सेम आ गए। हमने तो निकाल ही दिया। हमने निकाल दिया आपका आंसर, ठीक है, तो यही आंसर आना। तो इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। Yes, this chapter is finished. अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, which is pair of linear equation. Pair of linear equation in two variables. So here we go. Okay. So here's my kiddos. Well, let's come to our third chapter of maths, which is pair of linear equation in two variables. So first question. अब ये दोनों questions हैं मैम कितने मार्क्स के? ये है 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स का है ना, और हमें पता है 2 मार्क्स में हमें सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लिमिट हमें दी गई है? 1 मिनट, यस, या फिर मैक्सिमम 1.5, या 1 मिनट 30 सेकेंड। यस, तो शुरू करें? हाँ जी, क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन करेंगे रीड। Determine the value of k so that the following linear pair equation have no solution. 3k plus 1 bracket close x plus 3y minus 2 equal to 0 bracket k square plus 1 bracket close x plus k minus 2 bracket y minus 5 equal to 0. Yeah, this is our equation. क्या हो गया? कुछ नहीं, तो हाँ जी यही था, कैसे करते हैं? Okay. Okay, so my cutos, welcome. Okay, so my cutos, welcome to our next chapter, which is pair of linear equation in two variables. So this is our third chapter, and each question is of 2 marks.
और इसको टाइम लिमिट है 1 मिनट सॉल्व करने की या 1.5 मिनट। यस ठीक है, अब पहला क्वेश्चन मैम रीड करो। आप करें। Determine the value of k so that the following linear equation have no solution. Equations are दिए, ये इक्वेशन है। चलो तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मेन कीवर्ड दिया है वो है नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन का क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यस दैट्स करेक्ट। अब हमें इसमें बस वैल्यूज डालनी है। ये पता है, ये A होता है, ये बी होता है, ये नंबर जो कांस्टेंट होता है ये होता है, हाँ और ये सी है। इधर माइनस जरूर लाना है, लगाना है। और ये फिर ये A1 B1 C1 a2 b2 B2 c2। अब एक बार इसको सॉल्व करके देख ले जरा, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। आप 3k प्लस 1 और क्या था, इक्वल्स टू 3 माइनस 2 अपॉन आप k स्क्वायर प्लस 1 k माइनस 2 माइनस 5। अब हमें ये दे दी हुई है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो है यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। और इसकी अगर हम बता दें वैल्यू तो हमारी शायद k माइनस 1 था यहाँ पे। ये -1 आंसर आता है, वैल्यू निकाल के देख लेना। हाँ आंसर ये आएगा, आप निकाल के देख लेना, बाकी ऐसे ही सॉल्व होगा इक्वेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। The area of the rectangle remains the same if the length is increased by 7 meters and breadth is decreased by 3 meters. The area remains unaffected if the length is decreased by 7 meters and breadth is increased by 5 meters. Find the dimensions of rectangle. Yeah, this is rectangle. ठीक है, ये हमारा rectangle है। हाँ जी मैम, तो अब इसमें क्या होगा, कुछ गैस या कुछ पता है? इसमें इन्होंने बोला हुआ है the area remains the same। एरिया हमारा सेम ही है, बस हमने क्या किया है, लेंथ को हमने 7 मीटर इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को हमने 3 मीटर डिक्रीज कर दिया। तो मतलब लेंथ को अगर हम x ले ले तो x प्लस 7 हो रहा है, और अगर हम इसको y ले ले, ये लेंथ थी हमारी, ये हमारी ब्रेथ होगी y माइनस 3, ऐसा कुछ है किसमें? इसमें अगर हम पहली इक्वेशन बनाना चाहें तो उन्होंने कहा है एरिया सेम है हमारा, एरिया में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है, और जो लेंथ है वो हो रही है हमारी इंक्रीज बाय 7 मीटर और ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 3 मीटर। तो इट मीन्स हमारा ये ऐसे कुछ बन रहा है, अगर हम लेंथ को x ले लें और ब्रेथ को y, दूसरी भी इक्वेशन हमारी ऐसी बनेगी, इसमें भी सेम ही हो रहा है, बस लेंथ क्या डिक्रीज हो रही है। तो x माइनस 7 हो रही है लेंथ इसमें, ये हमारी होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, और कहाँ गया ब्रेथ, नहीं सॉरी दिस इज लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 7 मीटर। हाँ ठीक है, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय, तो ये हो गया y सॉरी y, ये भी हमारी सेकंड। तो कुछ ऐसे बन रही है, बट इसमें अब हमारा वो क्या आएगा, एरिया तो कुछ लेना पड़ेगा ना, लाइक इसको ऐसे लेना है। इन्होंने कहा एरिया हमारा सेम रहना, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ हो रहा है 1, ये दोनों इक्वल है, L2 इंटू B2। L1 की वैल्यू ये रही और ये L2 की वैल्यू ये रही, मतलब कि इन दोनों की वैल्यू बस इक्वल इक्वेट करनी है दूसरे से, बस यही है। फिर इसके डायमेंशन मतलब कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, ये दिख लेता है, देखो यहाँ पे लिख दो ना आप, इनको थोड़ा हो जाएगा। तो ये लेंथ 1 मतलब कि x प्लस 7, अगली है y माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करना है y माइनस 3। अब इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इक्वेट कर देते हैं हम इसके बराबर, जो कि है x माइनस 7 इंटू वाई प्लस 5। तो बस इसको आगे सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। एरिया हमारा अफेक्टेड नहीं है तो ये इक्वल आएंगे। ओके, तो बस सॉल्व कर लेना अपना, ये खुद होमवर्क है। और अगर इफेक्टेड आ जाए तो, अगर अन ना हो और सिर्फ इफेक्टेड ही आए, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिर क्वेश्चन ही अलग आ जाएगा, क्योंकि फिर अलग वैल्यूज देनी पड़ेंगी क्वेश्चन में। ओके, तो अगर लिखा आ जाएगा वैसे अफेक्टेड तो अलग वैल्यूज ही होंगी, आपको ऐसे सेम कंडीशन में मिली होगी। ओके, बाकी ये तो सही था ना, x प्लस बाकी सही है, आता है मुझे डोंट जज मी। ओके, तो दिस इज अवर 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके लेट्स गो। So yes, our lovely students,
अब हम देख रहे हैं, फाइनली हम देख रहे हैं कि हमारे लास्ट क्वेश्चन आ गए हुए हैं। ये दोनों 5 मार्क्स के हैं और ये वाला जो है छोटू मोटू सा, ये है हमारा 3 मार्क्स का। ठीक है, चलिए मैम स्टार्ट करते हैं। करिए। The sum of a two-digit number and the number formed by interchanging its digits is 110. If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number. Find the first number. क्या है ये? क्या है ये sum? थोड़ा घुमाने वाला है पर है अच्छा। हाँ, the sum of two-digit number and the number formed by the interchanging its digits. कुछ तो समझ आ रहा है। The sum of two-digit number. पहले तो ले लो 5 डिजिट नंबर और लास्ट डिजिट नंबर। वंस वो होता है हमारा x और लास्ट होता है हमारा y, है ना? ये क्या लिखा है एक मिनट? 1 डिजिट नंबर। न्यू क्वेश्चन लगा। नहीं, 1 डिजिट हमारा x और लास्ट y। और हमें इतना पता है कि लाइक और क्या होता था हमारा रिवर्स नंबर कुछ होता था, ऐसी कोई चीज रहती थी वो। नंबर अगर आपने ये लिया है x प्लस 10x प्लस y 10y प्लस x। ओके, और रिवर्स होता था हमारा 10x प्लस y। ये इस पे डिपेंड करता है। एक चीज बहुत कॉमन मिस्टेक है कि कोई वंस पे ले लेता है मतलब कि y और लास्ट पे ले लेता है x, तो उसके साथ से ये भी चेंज होता है नंबर, है ना? ये काफी मिस्टेक होती है इस बेस पे। मैंने भी की हुई है ये। मैंने भी की हुई है। आप मत करना, बट हमने की हुई है, कोई बात नहीं, आप मत करना, ठीक है? चलिए करिए। क्या करूं मैं क्वेश्चन? अरे मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। आप कराइए ना मैम क्वेश्चन। आप पहले कैमरा में देखिए, आप कैमरा में नहीं देख रही हैं। कैमरा में देखो। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है और उसका जो ओके, तो बेसिकली इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा सम आ रहा है 110, 110। तो पहली क्वेश्चन तो यही बन के लिख दूं, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल्स टू 110। पहले तो हम दो इक्वेशन बना लेंगे। ओके, अगली क्वेश्चन क्या लगती है आपको? ऐसे 11y प्लस 11, एक सेकेंड ऐसे कर देते हैं ना, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110। 11 आ गया इनमें से कॉमन, प्लस y 110 अपॉन 11 ले लेते हैं, यहाँ पे कट गया, क्या बच गया? 10। तो x प्लस y हमारा आ गया 10। पहली इक्वेशन बन गई हमारी। यस, फर्स्ट इक्वेशन। और आगे हमें अगला क्वेश्चन कह रहा है, वैसे अगली स्टेटमेंट कह रही है, अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट नंबर मतलब कि ये वाला, तो फर्स्ट नंबर से जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, then the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number. ये क्या हो गया? मैम ही घूम गए यहाँ पे तो। ओके, पहले हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। if 10 is subtracted from, so 10y, लिखा है 10y plus x 10y plus x minus 10, जब ये होता है from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number. Sum of the digits in the first number. First number में sum of digits था, क्या था 110 प्लस 4 इंटू 5 टाइम्स, देन उसका प्लस करके ऐसे कुछ बना। तो इसको सॉल्व 104, ये तो 104 आ गया इंटू 5 का, तो 114। हाँ सॉरी 114 इंटू 5। एक मिनट, मेरे को लग रहा है मैंने गलत चीज की है कुछ। इज 4 मोर देन 5 टाइम्स, हाँ गलत है, सॉरी। तो यहाँ पे आएगा 4 मोर देन 5 टाइम्स। खास चेंज नहीं, पर ऐसा ही है। हाँ पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं बट सेम ही था सिर्फ अगर आप इसको भी ऐसे करते तो। इसको प्लस करना होगा पहले, फिर हाँ तो अलग आएगा। अच्छा, प्लस तो ये बना 554। 554, अब ये माइनस 10 है, उस तक लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 10y प्लस x इक्वल्स टू 554 नहीं प्लस 10, तो ये कुछ बना 6564
10y प्लस यहाँ लिखा मैंने। 5 6 4। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन गई है बन। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है x, हाँ x ऐसे कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और है x प्लस 10y इक्वल्स टू 5 6 4। सॉल्व कर देती हूँ, एक का सॉल्व करूंगी मैं, तो ये बन गया 9y इक्वल्स टू 4 5 6 minus 1 5 5 y इक्वल्स टू 5 5 4 Okay. अपॉन 9। कटिंग कर लेना, मैं नहीं करूंगी, इससे मेरा मन नहीं। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमने नंबर निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द फर्स्ट नंबर, मतलब कि बेसिकली जो हमारा ये नंबर है इधर y और x की वैल्यू डाल देंगे और हमारा नंबर निकल जाएगा। यहाँ पे ये देखो ना, ये देखो, ये जो है इसमें डालनी होगी। अच्छा, ये तो सच हमारी वही क्वेश्चन ही बनी थी। ठीक है, इसमें डालना है, इसमें। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। बस 5 मार्क्स का है, कुछ खास है नहीं इसमें। हाँ, कुछ खास है नहीं है, कुछ खास है नहीं है। दिमाग घूम गया, कुछ खास है नहीं। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। ये रीड करना चाहेंगे? Two numbers are in the ratio of 5:6. If 8 is subtracted from each number, the ratio becomes 4:5. Find the number. Easy लग रहा है ये तो। I guess हमें इनको होमवर्क में नहीं दे देना चाहिए। ये वाला ले लेते हैं। ये वाला चलिए, ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, दिस इज योर होमवर्क। एक बार रीड कर लेते हैं। ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, सच दैट एंगल A हमें दिया हुआ है 4y plus 20 डिग्री, एंगल B 3y minus 5 डिग्री, एंगल C 4x डिग्री, एंगल D है हमारा 7x plus 5 डिग्री। ठीक है, बस 4 एंगल्स ही निकालने हैं, इसके ABCD निकालना है। इजी क्वेश्चन है ये तो आप कर ही लोगे। फिर ये वाला क्वेश्चन करा देते हैं हम आपको। चलिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलो मैम, आप थोड़ा समझा दो, थोड़ा ये इनको समझ आ जाएगा। 5 रेशो और ये। ओके, तो हमने एक नंबर को लिया, x एक को लिया y, तो हमारी कुछ ऐसी क्वेश्चन बनी 5x रेशो 6y और ये रेशो बन गया हमारा 4x रेशो 5y। ये हमारी 2 रेशियोज आ गई हैं। इनको एक को हमने x ले लिया, एक को हमने y ले लिया, और इन्होंने कहा है अगर डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया, अगर 8 को सब्ट्रैक्ट किया, ओके 8 को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक नंबर से, तो रेशो ऐसी बन जाती है, मतलब कि 5x माइनस 8 रेशो 6y माइनस 8 इक्वल्स टू 4x रेशो 5y। कुछ ऐसी इक्वेशन बनी है हमारी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 8 अपॉन 6y minus 8 is equal to 4y upon 4x अपॉन sorry 5y। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने। हाँ, अब बहुत ही इजी हो जाएगा फिर तो क्वेश्चन। फिर आपके इक्वेशंस में आ जाएगी, उसको कर लोगे, x और y की जो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन इजी। नंबर ही निकालना था, इससे करने से आपको नंबर जो है ये निकल आएगा। चलिए, हमारा 5 मार्क्स के भी दोनों क्वेश्चन डन हो गए हैं। ये आपका हो गया होमवर्क। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो हियर वी गो। सो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो या दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर, और ये हमारा जो है लास्ट थर्ड चैप्टर है। अगर तो सॉल्यूशंस पे जाए तो लास्ट सेकंड है, क्योंकि इसके बाद हमसे फर्स्ट चैप्टर जो है उसके करने होंगे। ओनली वन वेरिएबल जिसमें यूज होंगे, ये चीज याद रख लो। और ये क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, और भी क्वेश्चन है, पहले हम ये कर लेते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स। अब मेरे को मत बोलना मैम अपने एक लिखा है 2 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स, इन्होंने लिखवाया मेरे को। ये क्वेश्चन बोल रहे थे और कह रहे थे नहीं ये 2 मार्क्स की 3 मार्क्स है 2 मार्क्स। मैंने ये क्या सीक्वेंस में नहीं, चलो कोई बात नहीं। यस, सो here we go our next chapter, which is this. So question में बढ़ते हैं। Is it possible to design a rectangle mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters? If so, find L into B. length and breadth. L into B कह रही हूँ, length and breadth. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? let कर ले। let, अगर हम let करेंगे तो क्या let करेंगे? breadth x। अब क्या होगा? ट्वाइस, तो length is twice its breadth। 2 into x है ना?
तो क्या है 2x आ गया यहाँ पे L लिख देना, फिर पता चल जाएगा ना, L इक्वल्स टू 2x। y लग रहा है ये। वाई लग रहा है। हाँ L ओके, L इज 2x। हमें एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, मतलब कि x की वैल्यू निकाल ली है। आगे फिर देखिए एरिया दिया मतलब कि x इंटू 2x लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 800। ये बन जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। बाकी मैं नीचे यहाँ पे कर देती हूँ। तो ये बन गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 अपॉन 2। ये हो गया 400, यहाँ पे कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो x हो गया हमारा रूट ऑफ 400 और होता है वो 20। x हमारा आ गया है 20। x हमने क्या लेट किया था, वो था ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारी आ गई 20 और लेंथ थी हमारी 2x, मतलब कि L इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स जो कि होगा 20। L इक्वल्स टू 40। लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, आ गया आंसर, बस इतना ही था। यहाँ पे लिख देती हूँ, लेंथ क्या थी, लेंथ हमारी वो आ गई ना 40 और ब्रेथ है 20। हो गया सॉल्व। ये दिस इज आंसर। यस ओके अब थर्ड सेकंड बढ़ते हैं। पहले करते हैं 2 मार्क्स वाला देख लेते हैं पहले, ओके, पहले 2 है ना। A takes 10 days less than the time taken by B to finish the piece of work. If both A and B together can finish the work in 12 days, find the time taken by B to finish the work. मैं आज क्वेश्चन पढ़ने के बाद इधर ही, मैम बताइए क्या होगा। तो A को 10 डेज लग गए लेस देन टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क, मतलब कि इनको B ना आप को ऐसा करो, इसमें हिंट दो और 2 मिनट इनको दो, या अपना सॉल्व करें उसके बाद बताओ। ओके। तो इसमें क्या करना है, पहले तो इक्वेशन बनानी है, चैप्टर में है ही ये इक्वेशन बनानी है। सेम वेरिएबल हम ले सकते हैं, L B का टाइम ले लिया हमने x और A का ले लिया x माइनस लेस, हाँ x माइनस 10, कुछ ऐसे करके इक्वेशन बनाओ, फिर इसे सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल लो। इधर लिखे x प्लस 10 माइनस x कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, कुछ ऐसे इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लो। मुझे क्या होमवर्क ना दे दे, होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क करिए घर पे बैठे। इस चैप्टर से 2 होमवर्क दे दो इनको, करो बैठ के। जून चल रहा है, छुट्टियां चल रही है, स्कूल का हॉलिडे होमवर्क है और यहाँ का हॉलिडे होमवर्क है, दोनों करो बैठ के। ओके यस, तो अब ये वाला देख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेन्यूज इज क्या है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। पेरीमीटर हमें गिवन है राइट ट्राइंगल का, वो 60 है, उसकी हाइपोटेन्यूज 25 दी हुई है, उसका एरिया निकालना है ट्राइंगल का। ये इजी क्वेश्चन है आई गेस, है ना। easy है। चलिए करिए। ओके, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा राइट एंगल कम लग रहा है पर ले लो। हाइपोटेन्यूज हमें 25 ये 25 सेंटीमीटर राइट एंगल लग रहा है ये। ओके, ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मींस A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 60 और B हमें दिया है 25। इसको C भी सॉल्व given कर ना? लेते हैं। C भी नहीं दिया, एरिया निकाल लिया हमने। एरिया निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला √3/4 A स्क्वायर, ठीक है। इक्विलेटर का नहीं होता वो? सॉरी, ये इक्विलेटर का होता है। इक्विलेटर का है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला है। हाइट हमेशा ये वाली पोल होता है और ये होता है हमारा बेस। हमें बेस और ये निकालना है, तो 60, तो A प्लस C इक्वल्स टू 60 माइनस 25, C प्लस A इक्वल्स टू 35। ये हमारी पहली चीज आ गई है, A प्लस C। और एक फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का, P square plus B square। E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये जो चीज मैम ने लिखी है ना, इसको रट लेना। ट्रिग्नोमेट्री में इसके बिना सम एक भी सॉल्व नहीं होना, बिल्कुल ठीक है। और टेंशन मत लो, ट्रिग्नोमेट्री मैं ही करवा रही होंगी आपको। ठीक है। ओके, तो हमने हाइपोटेन्यूज हमारे पास है जो कि है 60 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 25 है, 25 का स्क्वायर और P प्लस B। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB।
Yes. -2 सॉरी +2ab नहीं -2ab सॉरी माइनस क्यों? इसकी भी एक रीजन है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने निकालना है, हम इस प्लस 2ab को इधर ले जाएंगे। तो ये ओके बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए हमने ये इक्वेट कर दिया, ठीक है। ओके। ये आपके अल्फा बीटा में भी आई गेस यूज हुआ हुआ है ना? ये ऐसी सी चीज है, ये हाँ, अल्फा बीटा में हाँ। भी होती है। जरूर थी। तो इसको लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगी तो मेरा मन नहीं है। मैम वो मन नहीं है यार। और ये हमने a प्लस सी p प्लस b निकाल लिया ऑलरेडी। ये है 35 का होल स्क्वायर और ये है 25 का होल स्क्वायर। ये बन गया -2ab। फिर इस पूरे -2ab को हम इधर ले जाएंगे, 2ab एज इन pb, ठीक है। तो इसको हम इधर ले जाएंगे ताकि ये नेगेटिव हट जाए इधर से, यहाँ पे इधर आ जाए, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसका हिंट दे दिया, तुम खुद ही सॉल्व कर लेना, इसमें तो ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो यही था इसमें भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, प्लीज डू इट योरसेल्फ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके सो फाइनली हमारा अगले क्वेश्चंस आ गए हैं और रीड करते हैं क्वेश्चंस। यस, करिए रीड आप आज। अच्छा मैं जरूर, ओके। ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले मैं बोलना भूल गई, होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला थोड़ा सिमिलर है जैसे हमने पहले किया हुआ लेक्चर में, तो ये होमवर्क है। तो रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है the sum of the two numbers is 15 and if the sum of the reciprocal is 3/10 find the numbers। हमें सम दिया है टू नंबर्स का 15 है जो कि, और सम रेसिप्रोकल का 3/10 है, हमें नंबर्स फाइंड करना है। दो इक्वेशन तो नहीं इसको, तो पर यहाँ पे एक्स और वाई दे सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिर यहाँ पे कैसे होगा द सम ऑफ टू नंबर्स? एक को ले लेंगे x, एक्स प्लस वन ना? यहाँ पे कहाँ लिखे कंसेक्यूटिव है, तो यहाँ पे आएगा x माइनस सॉरी 15 माइनस x, ये पहला नंबर। मैं भी वही बोल रही थी, बस मेरा 5 बीच में रह गया था। और ये सेकंड नंबर, ठीक है। अब इससे सम ऑफ द रेसिप्रोकल मींस x प्लस 1 अपॉन ऐसे कुछ है? रेसिप्रोकल, अरे पहली वाली आपने बोला ना, पहला इसकी x क्वेश्चन हो नहीं गया। बननी, इसकी क्वेश्चन नहीं बननी, इससे हमने सिर्फ ये निकाले क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा। करने से सॉल्व जरा। नहीं होगा नहीं। ये सब कुछ कट हो जाएगा एक दूसरे से। तो हाँ। सम ऑफ द रेसिप्रोकल हमें 3/10 दी। क्या आप बोलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे क्या है इसका मतलब? नहीं। नहीं। रेसिप्रोकल का सम 3/10 है, मतलब कि 1/x प्लस 1/15 माइनस x इक्वल्स टू 3/10, कुछ ऐसी है। सॉल्व करेंगे? नहीं। यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं। तो ये हो गया 15 माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया ऊपर, x 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3/10, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 15 रुकना, 15 अपॉन x 15 माइनस x है ना, यही है। 3/10 करोगे इसको मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 15 उसका कितना होता है 3 का? 15 3 is 60। 45। एक मिनट, लेट मी चेक। 45 है। ओके, क्वेश्चन ये कट कर दियो, ठीक है, जो मैंने पूछा था तेरे को। ओके, तो हमारी ये हो गई हुई है, बस इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे? 3x² माइनस 45x प्लस 150। अब इसमें से भी कॉमन आ रहा है ना, 3 को कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस 15x प्लस 50 है ना, 0। तो हमारी हमारी इक्वेशन आ गई x² माइनस 15x प्लस 50, ये आ गई इक्वेशन। अब इसको
टर्म स्प्लिटिंग करके आप सॉल्व कर दोगे तो आपका जो है नंबर आ जाएगा। नंबर क्या, हमें बस एक्स फाइंड करना है, वही नंबर है हमारा, है ना, ये था। ठीक सही है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा डन। सेकंड आपका क्या है, होमवर्क, तो ये आप खुद करोगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि मैंने करवाया हुआ है फाइनली, ये तो वो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, विच इज अ वेरी इजी, इंटरेस्टिंग एंड बोरिंग चैप्टर। So here we go. लेट्स गो। Okay, so my cuties, now अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, which is arithmetic progression. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज इक्वेशंस या ऑफ दीज टर्म्स कौन कौन सी हैं। ए एन इक्वल टू 3n+2, फिर है ए एन इक्वल टू n²+1। मैंने ये आपको कभी नहीं क्वेश्चन करवाई हुई है, ये फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिल रही है, मैंने इनको करवाई नहीं है, बट बहुत ईजी है। एक करवा देते हैं, एक फिर से करने के लिए देंगे, ठीक है। लेट A1 A2 A3, अब हम क्या करेंगे, A1 इज इक्वल टू, अब हमने A1 लिया तो मतलब हमारा n क्या हो गया, 1 हो गया, तो 3n के बजाय 3 1 लिखेंगे, +2 कर देंगे। A1 क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। 5 कैसे हुआ, 3 × 3 +2 कर दिया 5। A1 5 आ गया। चलिए A2 देख लेते हैं हम। A2 होगा हमारा A2 3 2 +2 6 +2 कितना होता है, 8। तो A2 क्या हो गया हमारा, 8। अब देख लेते हैं A3। A3 इज इक्वल टू A, सॉरी 3 × 3 9, 9 + 2 11, तो क्या होगा हमारा, ये 11 आ गया। ठीक है, बहुत इजी था। अब ये वाला आप खुद करोगे, इसमें भी कुछ नहीं करना। लेट A1 A2 A3, फिर A1 का स्क्वायर कर दो, ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कर दो 5 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 3 का स्क्वायर कर दो 10 आ जाएगा। ठीक है, आंसर भी बता दिया बनेगी से आपको। यस, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ मैम। ये क्या बनाया मैम ने, देख रहे हो सैड क्यों, ये रो क्यों रहा है मैम? अरे ये तो डरावना सा ही बन गया, ये तो लग रहा है गुस्से होता है अब। ये तो मैम सच्ची गुस्से लगा ये क्या कर रहा है? कलाकारी हो रही है यहाँ पे, कलाकारी। या बेटर नाउ। चलो अब इसको छोड़ो, अब इस पे बढ़ते हैं। इफ द 10th टर्म ऑफ AP इज 52, 17 टर्म इज 20 मोर देन 13 टर्म, फाइंड AP। 10 बहुत इजी है, A10 क्या है हमारा, 52, ओके और A17 20 + A13, 20 + A13, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, जो हमारी 17 टर्म है वो 20 मोर देन, ज्यादा है 13 टर्म के, तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये वाले को सॉल्व करके देखते हैं। A + 9D = 52। ठीक है, इसको सॉल्व करो। A + 16D = 20 + A + कला करेगी ना नीचे। A + 12D। ओके, चलो मैम अब इसको सॉल्व कर दो, ये तो इजी है। मैं पता क्या करती हूँ, बिना बात से 16D - 12D कर देती हूँ, क्या आएगा, 4D = 20। 4 को ऐसे करके 5 बना तो D आ गया मेरा 5। क्या है, भाई वही भाई ऐसे, हाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नहीं ऐसे कुछ नहीं करना, गलत करवा बैठोगे आप लोग। कुछ नहीं करना है, ऐसे सिंपल सिंपल सा करना है, सिंपल सा करना है आपको, कुछ नहीं करना। बस अब मेन क्या करना है, अब इसको इधर ले आते हैं। ए से तो ए कट गया, ठीक है। 16D - 12D = 20। ओ 5 ही आ रहा है ना, 5 ही आ रहा है। 4D = 20, क्या आ गया हमारा, 5D आ गया हमारा 5। D की वैल्यू को अब हम ले आएंगे इसमें, ठीक है। A + 9 5 = 52, A + 45 = 52, A = 52 - 45, क्या आ जाएगा यहाँ पे, करो बताओ। 8। यस,
तो ए आ गया हमारा 8 और ये आ गया हमारा 8। अब क्या करना है, एपी निकालनी है। एपी कैसे निकालते हैं हम, ए वाला तो आ गया 8, A2 कैसे निकलता है, ए प्लस बी करके, है ना। 8 + 5 क्या होगा, 13। ए प्लस 3 सॉरी 8 + 5 × 2 18। करेक्ट। यस। बस 3 निकाल के भेज दो, बस बहुत है इतनी, ठीक है। क्या होगी हमारी एपी, क्या बनी है, 8, 13 और 18, ठीक है। आगे बन जाएगी 23। ठीक है, ठीक है, यस। ऐसे ही करना है। तो हमारा ये 2 मार्क्स वाला फुल क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते वाले नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस माय क्यूडू, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। पहले बता दो होमवर्क क्या क्या है। होमवर्क, होमवर्क इसके इसका हिंट मैं 1% नहीं दूंगी, मैं पहले ही बता दूं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आना चाहिए। पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक भी चीज इसमें मैंने जो है आपकी चेंज नहीं की है, प्रॉपर है। रेडाई आपके अगर वैल्यूज आप देख लो तो प्रॉपर वही है, ठीक है। ये भी 13 ही कंसेक्यूटिव है, तो 1% भी मैं आपको इसमें हिंट नहीं दे रही हूँ, ये आप खुद करोगे, ओके। रही बात इसकी, ये भी सिमिलर सा क्वेश्चन है, ये भी आप खुद करोगे। अब हम बढ़ते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैम रीड करोगे आप, वहीं बैठे बैठे से हद हो जाए। Okay. The question कह रहा है the sum of third and seventh term of the AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16th term of the AP. 16 टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी, मतलब F16 हमें फाइंड करना है। अब हमें क्या कहा हुआ है, सम इन दोनों का 6 और प्रोडक्ट इन दोनों का 8, मतलब कि A3 + A7 6, A3 × A7 8। सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ, उसके बाद कोई भी फॉर्मूले में उसको पुट कर दो, कोई भी फॉर्मूला लो और पुट कर दो। लाइक अगर तो आपके पास an है तो स्मॉल वाला फॉर्मूला, छोटू वाला फॉर्मूला पुट कर दो। मैं यहाँ पे दोनों फॉर्मूला लिख देती हूँ। Fn = n/2 2a + n-1 × d। फर्स्ट फॉर्मूला ये, सेकंड फॉर्मूला छोटू वाला फॉर्मूला n/2 a + an, ठीक है। ये आपका छोटू वाला फॉर्मूला है, सेकंड वाला फॉर्मूला। दोनों में से अगर तो an की वैल्यू आती है देन यूज दिस फॉर्मूला, अगर नहीं आती है देन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, क्लियर हो गया। क्या क्वेश्चन है, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, सॉल्व करो, ओके। उसके बाद वैल्यूज निकाल लो और क्वेश्चन में पुट कर दो, बस ये चीज है। ये इसके मैंने हिंट बिल्कुल नहीं देना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। और ये वाला भी सिमिलर ही है, ठीक है। हमारा फाइनली अब ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। मतलब कुछ आपको कुछ कहना है इस चैप्टर के बारे में, नहीं। नहीं कहना। तो ये ऐसे हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट थ्योरम पे। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम पे। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, आप क्वेश्चन ना आपकी यहाँ पे फोटो आ जाएगी क्वेश्चन की, आप वो देख लेना। हम अब करते हैं हमारा चैप्टर थ्योरम स्टार्ट। थ्योरम के लिए सबसे पहले हमें क्या उन्होंने बोला हुआ था, ट्राइंगल है, डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स है उसमें ए बी सी और डी, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर देंगे हम। मैं ना सही बात बताऊं, मैं आपको इतना अब डिटेल में नहीं फिर से करवाऊंगी, क्योंकि मैंने 3-4 लेक्चर्स में कंसेक्यूटिवली आपको एक चैप्टर मतलब ये थ्योरम करवाई हुई है, तो अब मैं इसको बार बार नहीं करवाऊंगी, वही चीज है दोबारा से रिपीट हो रही, ठीक है। इसको हम m और n दे देते हैं। em जो है क्या है, परपेंडिकुलर है AD पे, और dn परपेंडिकुलर है AE पे। तो हम सीधा वहां पे बढ़ते हैं सोल्यूशन। आप सभी को पता है गिवन में क्या लिखना है, प्रूफ में क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, वो नहीं मैं लिख रही, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इन एरिया सॉरी इन ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या आएगा हमारा, हाफ इंटू बेस क्या होगा हमारा, ये वाली बेस ले लेते हैं पहले, AD इंटू EM अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही ले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, बी डी ई, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम। कटिंग हो रही है, कट कर दो, क्या आ गया, एरिया इज इक्वल टू ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल बी डी ई, ए डी अपॉन बी डी फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है, यही वाला लेंगे बट अब हम बेस ले लेंगे इस साइड, ठीक है, ए ई अब हमारा बेस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन। ओके, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, कैमरा बंद हो गया था, मैंने इतना सॉल्व कर दिया। यहाँ से बता देती हूँ क्या हुआ। हमने इतना लिख लिया, उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने, डी सी डी ई या डी सी ई या ई डी सी कुछ भी कह सकते हो आप इसको, हमने ये लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, बेस हमने ले लिया सीई को और हाइट ले ली हमने डी एन, ठीक है, लिख लिया, कटिंग कर दी हमने। कटिंग करने के बाद हमारा क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इज इक्वल टू ए ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ कि अगर ऐसे कोई दो पॉइंट्स हो और उसके अंदर कोई अगर ट्राइंगल्स बन रहे हो तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। 3-4 बार बता चुकी हूँ मैं कि अगर तो ट्राइंगल है उसके बीच में पॉइंट्स है बट इसके अंदर काफी सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो ये सारे ट्राइंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ठीक है, ठीक है जी, समझ आ गया। अब हम इसको एक्सप्लेन कर दिया हमने, उसको ही हमने जो है रिटर्न फॉर्म में लिख लेना है। और मैं वहां पे अब लिख नहीं रही हूँ, मैं सीधे ही लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या होगा, बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल सी डी, ओके, ये हो गया। अब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, इधर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, ठीक है, फिर स्टॉप होगी, ये हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, तो इट मीन्स हमारा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी क्या है, इक्वल आ गया, इट इज हेंस प्रूव्ड, इट मीन्स इट इज हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया आपको, मैंने गहराई से भी समझाया, आज मैंने ऊपर ऊपर से करवाया क्योंकि मैंने ये कंसेप्टिवली, आप मेरे जितने भी अब मैथ्स के लेक्चर देखो मैंने उसमें करवाए हुए हैं, तो उसमें से आप कर लेना, ठीक है। तो यस, दिस इज आवर लास्ट एंड फाइनल थ्योरम ऑफ दिस लेक्चर। नाउ अब हम जो है थैंक यू का जो सिस्टम है वो स्टार्ट कर देते हैं। So yes, my cutos, thank you so much for watching this lecture. Equation eclipse का part 1 क्या है, equation eclipse का part 1। तो आज हो गया हमारा ये complete, ठीक है। हमारे जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हो गए हमारे कंप्लीट, और मैम की ड्राइंग शुरू होगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। हमारे मैम ने भी सैड इमोजी बना दी हुआ, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जो अपनी बड़ी इमोजी सी बनाऊंगी जैसे हमारी परंपरा चलती है, ठीक है ठीक है, हमारी यहाँ पे परंपरा चलती है। वाओ कुछ तो चल रहा है कुछ तो चल रहा है। तो यस, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आज हो गया हमारा ये पहली चीज कंप्लीट। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में विच इज कमिंग ऑन मंडे, ओके, with our MCQs of these important questions of these important chapters। कौन कौन से चैप्टर है मैम, फटाफट बता दो इनको। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड 6 थ्योरम से कुछ आना है? नहीं, 6 की कोई थ्योरम नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। अब मैंने ये लास्ट टाइम था जो मैंने थ्योरम्स करवाई हैं, इसके बाद मैं कोई थ्योरम नहीं करवाऊंगी इसके बाद मेरा आगे जो सिलेबस कंप्लीट होगा। ये हमारा जो है सेकंड लास्ट था टेस्ट सीरीज का।
मंडे को हमारा लास्ट टेस्ट सीरीज आ रही है, उसके बाद आपके जैसे हम करते थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके हम इम्पोर्टेंट जो है लेक्चर्स आप करवाते थे कि आगे सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा आपका, है ना? ठीक है। वो स्टार्ट हो जाएगा, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। By Q2s and infinites. हाँ, Spelling सही है? yes, yes. Okay. So bye my lovely Q2s. Bye. We see you guys in the next lecture. तब तक के लिए thanks for watching. Ta-da.